आदाब नाजरीन, आरएनए में आपका खुशामदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शफी। इस वक्त हम मौजूद है लरीडोरा के नाड़ मोहल्ला में। नाड़ मोहल्ला के लोग कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से नाला नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो नाड़ मोहल्ला के अंदर आग की 2 वारदातें रोनमा हुई थी, जिसमें तकरीबन 6 जानें जो है वो ज़ाया हुई थी। उस वक्त मुकामी लोगों के कहने के मुताबिक ये कहा गया था कि नाड़ मोहल्ला के लोगों को कि आप यहाँ पर अपनी ज़मीनें छोड़ दीजिए ताकि यहाँ पर कोई सड़क तामीर हो सके। लोगों ने अपनी ज़मीनें तो दे दी है, उन्होंने तो अपनी ज़मीनें छोड़ दी है, लेकिन नरेगा के तहत एक कच्चा रोड बनाया गया है। आज भी इस जदीद दौर में ये लोग तरस रहे हैं कि हम भी इस मोहल्ले में कभी गाड़ी देखें। जब कोई पेशेंट इनका होता है तो इन्हें चारपाई के ज़रिए उसे अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें हम फिर उसी आग की वारदात की, वहाँ मुकामी लोग ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त अगर यहाँ पर रोड तामीर होती तो शायद फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँच पाती और यहाँ पर इंसानी जानें जो है वो ज़ाया नहीं होती। आज लोग यही डिमांड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनका रोड जो है वो जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। क्या कुछ कहना है यहाँ के मुकामी लोगों का, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। आप बताइए क्या मसला है आपके इस मोहल्ले का? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे मसला है इस नाड़पति का, 1990 शायद 1990 से तो यहाँ पे लोगों के घर जो थे वो ज़मीन बोझ हो गए। ठीक, तब से अभी तक लोग यहाँ पे रहने नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही हुआ था। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे, और नीचे जो हमारे कुछ मकान है, तकरीबन मकान 10-15 हैं। यहाँ पे लोगों का यही बेचारों का है, हमारा यही है कि कम से कम हम भी गाड़ी देखें, इस रोड पे हम भी गाड़ी देखें। यही हमारा सपना था कि कम से कम हमारा एक सपना पूरा हो सके। आप ये रोड की हालत देख सकते हैं। दूसरी बात, ये एक मकान है जो आप पीछे देख रहे हैं। इस मकान में एक छोटा बच्चा जल कर झुलस गया। ठीक, नीचे जो मकान है वहाँ पे 6 लोगों को यही ना आग आग की वारदात से ना उनके मौत हुई। मौत वाक़या हुई। तो अभी तक कोई गाड़ी का ऐसे बंदोबस्त नहीं हुआ, रोड का आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ऊपर जो हमारा ये टावर है, ये जो बीएसएनएल टावर बनाया गया है, इसके नीचे से पानी निकलता है। ठीक, तो ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता वही हादसा हमें फिर से देखने को मिले, क्योंकि पानी ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो रोड की हालत भी आप देख सकते हैं। यहाँ से लोग बेचारे दो चार हो रहे हैं इसी बात को लेके कि कम से कम रोड जब का जो आपका कोई मसला है। पेशेंट होता है यहाँ पर, जी, कैसे आप उसे रोड तक पहुँचा डांडी रहे पे हैं? उठा के लेते हैं हम ऊपर, वहाँ जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ तक, क्योंकि वहीं हमें गाड़ी कितनी मिलती है। बर्फ़ होती है आपके यहाँ? बर्फ़ तो कहने और की किन बात किन ही नहीं है। मुश्किलातों का उस वक्त मुश्किलात सामना? तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ रहा है यहाँ पे। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या मुतालबा हम कर यही रहे हैं? कहना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम हम बेचारे जो हम गाँव के यहाँ पे पसमानदा हैं, कम से कम इस गाँव को भी कितने घर देखें। इस रोड पर मुश्तमिल है और ये रोड तकरीबन कहाँ तक कनेक्ट होता है? इसमें 10-15 घर मुश्तमिल है, और दूसरी बात, यहाँ से 2 मिनट लगते हैं, जो कवार है हमारा। ये रोड कावार के साथ जी, जी, कनेक्ट जी, हुआ कवार है? के साथ मिलती है। जी, बिल्कुल। रोड पे मुश्तमिल है, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है। इस मेरे ख़्याल से मैं अभी छोटा बच्चा था तब, मैं भी इस साल इस टाइम 30 साल का हूँ। छोटा बच्चा था तब यही रोड थी। आज भी वही रोड देखने को मिल रही है। जबकि दुनिया आप देखें कितनी तरक्की हो रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जंगलों में रोडें निकल गई, कहाँ से कहाँ काम हो रहे हैं। लेकिन ये अभी तक जो हमारा ये गाँव है, ये लरीडोरा था, जहाँ पे हमारे जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब ने, जो ये आप पीछे ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे हायर सेकेंडरी थी, जो ज़मीं बोस हो गई। 1990 की बात है ये। तो अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ। मैं नाड़पति लरीडोरा का रहने वाला हूँ। तो हम अपनी रोड के बारे में ये मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं आपके पास कि देखिए हमारा रोड कैसा है। इधर जब भी बारिश होती है तो कीचड़ से इंसान को आगे तक चला ही नहीं जाता है। बहुत मुश्किलात होती है यहाँ पे। देखिए जब भी मतलब बारिश होती है तो हम स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि कीचड़ से बुरा हाल होता है। यूनिफॉर्म जो है ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो उसकी वजह से हम स्कूल ही, हमारा दिन ही ज़ाया होता है। अगर एक हफ़्ता या 10 दिन बारिश पड़ती रहेगी तो हम स्कूल 10 दिन तक नहीं जा पाते हैं। हमें तो बहुत मुश्किलात है यहाँ कभी पे। आपके मोहल्ले में आपने कभी गाड़ी देखी है जी यहाँ? क्या बिल्कुल, सपना है आपका? जी बिल्कुल कभी नहीं। हम मैं इस वक्त शर्म के मारे ये बात भी नहीं कह सकता हूँ कि हमारे मोहल्ले में हमने आज तक कभी गाड़ी देखी ही नहीं है। कभी ज़िंदगी में भी गाड़ी यहाँ पे नहीं देखी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुतालबा कर रहे हैं? बस यही कि हमारी रोड पे ध्यान दें कि इधर हमें रोड अच्छी खासी मतलब मैकडम डाल के बननी चाहिए।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब यहाँ पे आग लगी थी तो उस वक्त शादी का एक वक्त था, तो उसमें 6 लोगों की जान गई थी। अगर यहाँ पे नेचुरल सी बात है, अगर रोड होती तो फायर सर्विस इजीली यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच पाती और आग को बुझा पाती, और वो 6 जानें जो ज़ाया हुई थी वो उनके द्वारा बचाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर देखी जाए तो ये इसमें लापरवाही हुई है रोड बनाने पर। अगर रोड उस वक्त पे बन गई होती तो हमें लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। और नेचुरल सी बात है, जब भी बीमार होता है कोई, तो यहाँ से हमें बारिश के दौरान, आप जानते हैं यहाँ पे कीचड़ इतना हद से ज़्यादा होता है कि इंसान पाँव ठीक से नहीं रख पाता है। ये नेचुरल सी बात है। उस टाइम पे जब लोगों से कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि आप ज़मीनें छोड़े तो हम आपको रोड बना के देंगे, तो सब लोगों ने तामीर किया और अपने अपने हिस्से की ज़मीन छोड़ दी, कि ताकि रोड जो है वो आसानी से बन सके। जबकि यहाँ से आप सब जानते हैं कि यहाँ से 2 गाँव जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एकदम रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने जब रोड बनाई तो तब से उन्होंने 6-7 महीने में एक आधी रोड कंप्लीट किया, और वो भी सिर्फ कच्ची है, जो बारिश की पड़ने की वजह से वो भी ख़त्म हो चुकी है, ना के बराबर की है वो रोड। और आगे जो रोड है उसमें भी इतनी ज़्यादा मतलब हालत उसकी ख़राब है कि एक इंसान भी आराम से नहीं चल सकता उस रोड पे। जब बारिश पड़ती है कीचड़ के दौरान, हमें ज़मीनों के थ्रू यहाँ से घूम के जाना पड़ता है, तो ऐसी रोड का क्या फ़ायदा जब ज़मीनें भी छोड़ दी और रोड भी ना बनाई गई। तो इस पे मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा हमारे गवर्नमेंट से कि वो ज़मीन का जो काम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करें। इंसान तो यहाँ ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहे इस रोड पे, तो गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है जेई आर&बी बारामुल्ला। सर, आपका खुशामदीद करते हैं अपने आरएनए न्यूज़ में। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं लरीडोरा नाड़ मोहल्ला में। जो नाड़ मोहल्ला रोड है, क्या वो आपके अंडर हुआ है? अगर हुआ है तो क्या उसका अप्रूवल बना है? थोड़ी सी जानकारी फराहम करें। देखिए एक्चुअली ये जो है, जो पंजीवारा से रोड कनेक्ट होता है फिर इसके साथ लड़ीडोरा के साथ, इसका डीपीआर हमने बनाया हुआ है अंडर नबार्ड। ये हम अंडर सबमिशन है, इंशाल्लाह उसका अप्रूवल आके तो इस पे काम लग जाएगा इंशाल्लाह। अब जो नाड़पति के जो लोग हैं उन्हें क्या आप श्योरिटी दे रहे हैं? श्योरिटी तो हमने तो पेपर्स बना दिए, तो अब अप्रूवल आना है इसका। बाकी प्रायोरिटी फर्स्ट पे हमने जो इनर लिंक्स के आकार रख दिया है, ये कवार बाला पाइन, उसमें इंक्लूड ये लिंक भी है। इंशाल्लाह जो ये अप्रूव हो जाएगा तो इसका टेंडर वगैरह कंप्लीट होके तो काम लग जाएगा इस पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आरएनए के साथ अपना कीमती वक्त फराहम किया।